हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस अमॉन्ग मैनी चार्जेस एंड विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ में हमने क्या देखा था, 2 पॉइंट चार्जेस थे, उसमें उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा था, ये हमने कूलॉम्स लॉ से निकाला था। कूलॉम्स लॉ ने हमें सिर्फ 2 चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये बताया था। ठीक है, अगर किसी भी चार्ज पर अगर मल्टीपल चार्जेस का फोर्स लग रहा हो तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये हम कैसे निकालेंगे। कूलॉम्स लॉ ने तो हमें सिर्फ 2 चार्जेस के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आप किसी भी चार्ज पर अगर मल्टीपल चार्ज का फोर्स लग रहा हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ये उनके बीच में अगर फोर्स निकालने के लिए एक नया टर्म आया है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 5 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया फोर्स आया जिसको मैं बोलूँ Q3। अब इस Q3 ने Q2 पर फोर्स लगाया और Q1 पर भी फोर्स लगाया। अब इस Q3 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया, 6 न्यूटन। ये Q3 Q2 आपस में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, Q3 Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो फोर्स भी लगेगा वो रहेगा, आपस में रहेगा एक दूसरे का। ठीक है, वो आपस में फोर्स लगाए वो किसी भी भैया मतलब वो किसी दूसरे, जैसे अब Q3 Q2 से डील कर रहा है, Q3 Q2 से पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वो पर Q2 पर जो Q3 का फोर्स जो लग रहा है वो Q2 Q1 में फोर्स लगा रहा है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब Q3 Q1 पे कितना लगा रहा है, 7 न्यूटन। ठीक है, अब जो Q3 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा वो अफेक्ट नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में जो आपस में फोर्स लगेगा वो हमेशा वो अनअफेक्टेड रहेगा। कितने भी नए चार्जेस आ जाए, कितने भी नए चार्जेस का फोर्स लगने लगे, बट जो Q1 Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो हम अनअफेक्टेड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चाहे कितने भी चार्ज आ जाए। यहाँ पे Q4 भी आ गया चार्ज, इस Q4 ने Q3 पर भी चार्ज लगाया, Q1 पे भी चार्ज लगाया, Q1 पे भी सॉरी इस Q4 ने Q3 पर फोर्स लगाया, इस Q4 ने Q1 पे फोर्स लगाया। बट इनके भी इस मतलब इनके इसका फोर्स लगने के बाद भी जो Q1 और Q2 के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो अनअफेक्टेड रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा। यही चीज हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बताता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या बताता है कि जो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that the force acting between the 2 point charges remains unaffected from the presence of other point charges। मतलब कि जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो जितना भी फोर्स लग रहा है वो किसी अदर पॉइंट चार्जेस के आने का फोर्स लगने के बाद भी क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। उनके बीच में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा। कि उसको 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितने भी कितना भी अदर पॉइंट चार्जेस आ जाए, कितने भी अदर पॉइंट चार्जेस का फोर्स लगने लगेगा, लेकिन पर जो हमेशा जो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो हमेशा फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसको हम एक तरीके से समझ लीजिए जैसे कि Q1 Q2 और Q3, Q1 Q2 पर फोर्स लगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, Q3 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 के बीच में कितना लग रहा है, फोर्स 5 न्यूटन। ठीक है, ये इस फोर्स के आ जाने के बाद भी जो Q1 और Q2 के बीच में जितना फोर्स लगेगा वो हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा।
ठीक है। बट ये चेंज कब होगी, पर ये चेंज तो होगा, पर कब होगा? बट अगर जैसे कि हम Q1 और Q2 के बीच का अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें या कम कर दें, अगर डिस्टेंस मान लिया हमने बढ़ा देते हैं, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा। तब फोर्स पे क्या, तब फोर्स पर अफेक्ट हो पड़ेगा, तो फोर्स चेंज होगा, आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमने क्या कूलोम्स लॉ में ऑलरेडी देख चुके थे कि अगर डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या फोर्स हमेशा कम हो रहा था। ठीक है। ये फोर्स पर अफेक्ट कब आएगा? अगर जब हम डिस्टेंस कम कर दें या ज्यादा कर दें, डिस्टेंस चेंज कर दें, तब किसमें हम फोर्स की में चेंज देखेंगे। ठीक है। तभी कंडीशन बनेगी जब फोर्स की, जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या फोर्स चेंज होगा। ठीक है। ये रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि किसी भी अदर पॉइंट चार्जेस आ जाने पर के बाद भी जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जितना भी जो फोर्स रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, the total force on a given charge is a vector sum of the individual forces exerted on given charge by all the charges। ठीक है। अब इसमें आपने यहाँ पर हम क्या लेट अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ठीक है, लेट अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस हैज Q1 Q2 Q3 up to Qn charges। Okay, if the force on charge Q1 due to Q2 Q3 Qn are F12 vector, F13 vector, F14 vector respectively, then by the principle of superposition of charge the net force acting on Q1 will be कितना रहेगा, F1 vector is equal to F12 vector plus F13 vector plus F14 vector up to Fn vector। देखिए यहाँ पर चार पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। यहाँ पे जो ओरिजिन, यहाँ पे ये क्या ओरिजिन से लेके Q1 तक के बीच डिस्टेंस कितना, R1 वेक्टर, और ओरिजिन से लेके Q2 तक का डिस्टेंस कितना है, R2 वेक्टर, और Q3 के लिए कितना, R3 वेक्टर, और Q4 के लिए कितना, R4 वेक्टर। अब जो Q2 है, Q1 पर चार्ज, Q2 पर कितना, Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 में फोर्स लगाए, कितना लगाएगा, F12 वेक्टर। क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज F12 वेक्टर। ठीक, सिमिलरली तो Q3 है, Q1 पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, F13 वेक्टर, F13 वेक्टर लगाए, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, Q3 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, F13 वेक्टर, और जो Q4 है वो Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, F14 वेक्टर, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q4 कितना है, F14 वेक्टर। ठीक है। अब ये तो हो गई वो कितना फोर्स लग रहा है, उसके बाद अब इनके बीच में पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, Q1 और Q2 के बीच में पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, R⁻21, और Q3 और Q1 के बीच में पोजीशन वेक्टर कितना क्या रहेगा, R⁻31, और Q4 और Q1 के बीच में पोजीशन वेक्टर रहेगा R⁻14। ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर्स ऑन चार्ज 1 का निकाल रहे हैं, तो चार्ज निकालने के लिए फोर्स ऑन चार्ज मतलब किसी यहाँ पे जो Q1 पे भी जितना भी फोर्स लग रहा है उन सब का हम क्या वेक्टर सम कर लेंगे। और यहाँ पे जो चार्ज Q1 पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसको हम वेक्टर सम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर अप टू F1n वेक्टर अप टू nth टर्म तक। क्या होगा हमारी इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, देखिए हमने कूलॉम्स लॉ में हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला था, कितना निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम फोर्स ऑन चार्ज Q1 करेंगे। तो हमने जो Q1 पे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 1 स्क्वायर इंटू R21 कैप, ये किसके लिए, किनके मतलब ये फोर्स और चार्ज 12 वेक्टर के लिए। ठीक है, अब F13 वेक्टर के लिए फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू R31 का कैप, और R4 मतलब F14 वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर इंटू R41 कैप, और इसी तरह n टर्म के लिए हो जाएगा प्लस अप टू Q1 QN अपॉन RN 1 स्क्वायर इंटू RN1 कैप। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कॉमन है, तो उसको हमने क्या बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या इन सबका सम कर देंगे। अब इनका समीशन कर दिया तो कितना है F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 से लेके कितना nth टर्म तक, एंड अब तक कितना Q1 QI अपॉन RI1 स्क्वायर इंटू RI1 कैप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी F1 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n QI अपॉन RI1 स्क्वायर इंटू RI1 कैप। इस इक्वेशन को हमने सेकेंड इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n QI अपॉन R1 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर RI वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। इक्वेशन 3। So this is the final result for force on charge 1 due to multiple charges। ठीक है, ये F1 वेक्टर के लिए हो। इसी तरह हम F2 वेक्टर के लिए भी निकाल सकते हैं। अब इसी तरह हम Q2 के लिए निकालेंगे। फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज F2 वेक्टर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n QI अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर न्यूटन, where I is not equal to 2. So this is the force on charge 2. So this is the concept of, this is a mathematical representation of principle of superposition. So, इस फार्मूले की यूज से हम किसी भी चार्ज पर मल्टीपल मतलब किसी भी चार्ज पर मल्टीपल चार्ज का फोर्स लग रहा हो तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा F2 वेक्टर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n QI अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर न्यूटन। इसी तरह हम Q3 के लिए निकाल सकते हैं, Q4 के लिए निकाल सकते हैं, Qn तक निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।